प्रणाम भाई लोग, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। चलो देखो, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इंडियन ज्योग्राफी पर। ठीक है, भारतीय भूगोल आज हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भारतीय भूगोल। ठीक है, पढ़ेंगे भारतीय भूगोल। देखो, भारतीय भूगोल में हम लोग को आज काराकोरम श्रेणी को खत्म करना है। ठीक है, इससे आगे भी पढ़ेंगे, काराकोरम श्रेणी पढ़ेंगे, जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, ये सभी बातों को हम लोग पढ़ेंगे। कल जो हम लोग पढ़े थे वो था, देखो इस जो ये जो लाइन है जो यहाँ से होते हुए जा रही है, यह है महान हिमालय। ठीक है, महान हिमालय, इन इंग्लिश ग्रेट हिमालय। ठीक है, ग्रेट हिमालय बोलते हैं। ये बीच से जो गुजरती हुई जाती है इसको बोलते हैं मध्य हिमालय। मध्य हिमालय, इन इंग्लिश बोलते हैं मिडल हिमालय। ठीक है, और सी का डॉट दे देता हूं, आप समझ जाना हिमालय बोल रहा हूं। तीसरा जो है ये जो नीचे से होते हुए काटते हुए जाती है इसको बोलते हैं बाह्य हिमालय, आउटर हिमालय। ठीक है, आउटर हिमालयज, इसी को बोला जाता है शिवालिक। ठीक है, चलो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी। ठीक है, ध्यान से देखना कहाँ क्या है, ये बात याद रखिएगा। काराकोरम श्रेणी, देखो ये जो भाग है पूरा, ये दो भागों में टूटा हुआ है। एक है लद्दाख जो यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा जो यहाँ से कटता है वो है जम्मू कश्मीर। ठीक है, और देखो ये है जास्कर श्रेणी। ठीक है, यहाँ एक मानसरोवर है। ये जो एरिया है ये इधर चीन पड़ता है पूरा एरिया, और ये तिब्बत, तिब्बत में, चीन में ये तिब्बत। ठीक है, ये तिब्बत है। ठीक है, आप लोग याद रखना, ये जो एरिया है ये तिब्बत है। मैं मिटा देता हूं, मुझे कुछ लिखना है इसलिए। ठीक है, देखो ये मानसरोवर है, यहाँ से एक नदी निकलती है और यहाँ से होते हुए इधर आके अरबियन सागर में गिर जाती है। अरब सागर भी बोलते हैं, अरबियन सी। ठीक है, इसमें आके मिल जाते हैं। यह नदी जो है इसको बोलते हैं सिंधु। ठीक है, इसको बोलते हैं सिंधु नदी, सिंधु। ठीक है, अब देखो यहां से एक नदी होते हुए इधर से होके इधर से घुसती है और ब्रह्मपुत्रा में जाकर यहाँ पे बीओबी में गिर जाती है। यह है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बे ऑफ बंगाल, बीओबी बोलते हैं। ये जो यहाँ से एक नदी हुई, इस नदी को क्या बोलते हैं? इस नदी को हम लोग बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी। जब हम लोग नदी का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु, सतलज, ये सभी सब पढ़ लेंगे। ठीक है, यहाँ जो मिली ये जो जगह है इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा गोर्ज, ब्रह्मपुत्र गोर्ज, ब्रह्मपुत्र गोर्ज। ठीक है, या फिर गोर्ज, या फिर दिहांग गोर्ज। ठीक है, दिहांग गोर्ज बोलते हैं। क्लियर हो गया? नाम है, नाम केवल याद रखे हैं। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे वो है काराकोरम श्रेणी। कहाँ है? तो लद्दाख के सबसे ऊपर एरिया, भारत का सबसे उत्तर हो गया ना। आप लोग नक्शा में मैप देखने आता है, देखो ये इधर का जो एरिया है, देखो ऐसे समझो यह भारत है, भारत के बीच में डिस्टेंस खींच दिए हैं, तो ये ऊपर का एरिया नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। इतना बात जानते हैं? ठीक है, ये अगर कोई यहाँ ए है, इसका मतलब है कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, यानी उत्तर पूर्व के बीच में है। दिशा आपसे पूछे कि ए किस दिशा में है, तो आप बोलेगा उत्तर पूर्व के बीच में है, उत्तर पूर्व दिशा में है। और यहाँ पे पूछ दे बी किधर है, तो आप बोलेगा साउथ और वेस्ट में, यानी दक्षिण पश्चिम दिशा में है। क्लियर हो गया ये लाइन? ठीक है, अब देखो आप ये समझ गए हम लोग पढ़ना क्या है, काराकोरम श्रेणी। ये ब्रह्मपुत्रा नदी हो गई, ब्रह्मपुत्र जो दिहांग नदी के नाम से जानी जाती है इधर। ये जो है ये एरिया है बांग्लादेश। ठीक है, ये हो गई लद्दाख, और इधर का एरिया जो है वो है पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान है। सिंधु नदी पाकिस्तान में होते हुए जाके अरबियन सागर में गिर जाती है। क्लियर हो गया? ये पूरा एरिया लद्दाख का हो गया, ये जम्मू कश्मीर का एरिया हो गया। ठीक है, ये चीन है। ये को क्या है सर, आपसे पूछ ले कि ये क्या है, तो ये आप बताइएगा मानसरोवर ये है। क्लियर हो गया? मानसरोवर है। ठीक है, अब ये बीओबी, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। अब ये जो नीचे में है, यहाँ पे नीचे में, भारत के नीचे में हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर है। ठीक है, भारत के नीचे में। क्लियर हो गया? अब नक्शा जो देखना है, मैं नक्शा के बारे में थोड़ा और बातें बता दूं, फिर काराकोरम श्रेणी पे हम लोग चले आएंगे। थोड़ी थोड़ी बातें आप लोग जान लो।
भारत का जो ऊपर का एरिया है वो चीन का एरिया है। जो थोड़ा एरिया भारत का चीन रखा है उसको सियाचिन बोलते हैं। जो भारत का थोड़ा एरिया पाकिस्तान रखा है उसको पीओके बोलते हैं। ऊपर लद्दाख है, इधर म्यांमार है, ये बांग्लादेश है, यहाँ बंगाल की खाड़ी, यहाँ अरब सागर। क्लियर हो गए। नीचे हिंद महासागर है। ठीक है। अब सबसे ऊपर से जो एक रेखा, एक जो लाइन मैंने दिया हूं, ये जो है मध्य महान हिमालय है। ठीक है। ऊपर वाली बीच से जो हिमालय जाती है मध्य हिमालय, मिडिल हिमालय बोलते हैं, और सबसे नीचे शिवालिक या बाह्य हिमालय या आउटर हिमालय बोलते हैं। एकदम क्लियर हो गए। ठीक है। चलो लद्दाख श्रेणी के बारे में जानेंगे, इसके अलावा जास्कर श्रेणी के भी बारे में पढ़ेंगे, काराकोरम श्रेणी के बारे में भी मैं बताता हूँ। ये जो नक्शा मैंने लिखाया इसको आप अच्छे से माइंड में रीड कर लो, बैठा लो। ठीक है। अभी काराकोरम श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे उत्तर में है भारत के, सबसे उत्तर में। ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे रुक के मिटाता हूँ, उसके बाद फिर आगे आपको लाइन से समझाते हुए करवाता हूँ। ठीक है। चलो आप उतारो। देखो अभी तक हम लोग समझे पूरा ये एरिया वाइज मैंने समझा दिया आपको। अब जो है पॉइंट वाइज समझाता हूँ। ये है काराकोरम, आज हम लोग पढ़ेंगे भी काराकोरम श्रेणी। तो मैं शुरू करता हूँ। ठीक है। यहाँ से शुरू करता हूँ। देखो ध्यान से, काराकोरम श्रेणी जो है भारत के सबसे ऊपर है, सबसे उत्तरी एरिया है काराकोरम श्रेणी। तो हम लोग लिखेंगे भारत के सबसे उत्तरतम, भारत के, आप लोग साथ में लिखेंगे याद रखने के लिए, भारत के सबसे उत्तरतम, भारत के सबसे उत्तरतम हिमालय पर्वत तंत्र में प्राचीनतम श्रेणी है। हिमालय पर्वत तंत्र, इसका मतलब है देखो हिमालय का भाग है इसलिए हिमालय पर्वत तंत्र में। ठीक है। हिमालय पर्वत तंत्र में प्राचीनतम श्रेणी, सबसे पुराना श्रेणी है। ठीक है। प्राचीनतम यानी पुराना श्रेणी है। ठीक है। ये बात मैंने आपको समझा दिया। ये लाइन में देखो, मैं हर पॉइंट को लाइन बाय लाइन आपको समझाता चलूंगा, इसीलिए मैं लाइन आपको बता रहा हूँ कि भारत के सबसे उत्तर साइड में है। इसलिए देखो ये तो तिब्बत का एरिया है, तो भारत के लद्दाख और तिब्बत एरिया में फैला हुआ है। तो लिखेंगे अगला लाइन, इसका विस्तार, या फिर डायरेक्ट में दे दूं तो लिखेंगे विस्तार। विस्तार कहां से कहां तक है? तो विस्तार है लद्दाख व तिब्बत पठार पर। ठीक है। लद्दाख में है और कहां है? लद्दाख व तिब्बत पठार में। ठीक है। अभी मैं दिखाया आपको कहां कहां है, लद्दाख व तिब्बत पठार पर है। एकदम क्लियर हो गया। अब देखो तिब्बत में इसको जो है मेरुदंड या रीढ़ बोला जाता है। तो हम लोग लिखेंगे कि तिब्बत में, तिब्बत की मेरुदंड, दिख रहा होगा, तिब्बत की मेरुदंड या रीढ़ समझते हैं ना, हम लोग का जो पीछे का एरिया होता है पूरा बैक साइड, बैकबोन, वो तिब्बत की मेरुदंड या रीढ़ कहा जाता है। ठीक है। रीढ़ कहा जाता है। किसको बोलते हैं? काराकोरम श्रेणी को। क्लियर हो गए। इस श्रेणी जो, यह जो श्रेणी है इसमें स्थित है K2। ठीक है। कुछ एरिया इधर भी है, कुछ एरिया बाहर भी है, पूरा फैला हुआ है। मैंने छोटा में लिखा है, इधर भी पूरा फैला हुआ है। ठीक है। इधर भी पूरा फैला हुआ है थोड़ा थोड़ा। ठीक है। तो लिखेंगे आगे। ठीक है। इस श्रेणी में K2 आप लोग जानते हैं ना, गॉडविन स्टीन काराकोरम श्रेणी। ठीक है। तो आप इतना लिख लो, उसके बाद मैं इधर थोड़ा एरिया मिटा देता हूं, फिर आगे मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है। मैंने ऐसा क्यों बोला कि ये जो श्रेणी है, इधर की श्रेणी, ये श्रेणी जो है काराकोरम श्रेणी में आता है। ठीक है। आप समझो यह जो एरिया है, यह पूरा एरिया यहां से यहां तक का, ये पूरा ट्रांस हिमालय का एरिया है। ठीक है। इससे ऊपर की भी कुछ एरिया जो है वह ट्रांस हिमालय में आती है। इसीलिए आप समझो यहां से यहां तक की जो पूर्ण एरिया, ये पूरा ये ट्रांस हिमालय में, और ट्रांस हिमालय का ही भाग जो है वह क्या है? काराकोरम श्रेणी। ठीक है। काराकोरम श्रेणी में आगे हम लोग पढ़ेंगे
इस श्रेणी में स्थित, यह जो श्रेणी है, कौन सा श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, इस श्रेणी में स्थित, ठीक है, K2, इस श्रेणी में स्थित K2, K2 को बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन, K2 गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, ऑस्टिन क्या बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टिन, K2 विश्व की दूसरी, मैं अभी समझाऊंगा क्यों, विश्व की दूसरी तथा भारत, विश्व, पूरा विश्व का दूसरा तथा भारत या ट्रांस हिमालय या काराकोरम श्रेणी, ठीक है, काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, कि सबसे ऊंची चोटी भी हम लोग बोलेंगे, सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। मैं समझाऊंगा अभी कुछ बातें आपको, ये तो मैं समझा दिया हूं कि विश्व की सबसे दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वह है K2, ठीक है। गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं विश्व की दूसरी तथा भारत, ट्रांस हिमालय और काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। अभी इस श्रेणी में स्थित K2 गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं विश्व की दूसरी तथा भारत या ट्रांस हिमालय या काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। कौन है, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। चलो अब देखो, यह जो श्रेणी है काराकोरम श्रेणी, तो मैं आगे लिखता हूं, इस श्रेणी में अन्य चोटियां, और भी चोटियां हैं, तो इस श्रेणी में अन्य चोटियां आप लोगों को दिख रही होगी, ठीक है, अन्य चोटियां देखो, पढ़ाते वक्त अगर कभी कुछ दिक्कत हो जाए तो आप कमेंट में लिखना, नेक्स्ट टाइम से मैं इस बात पे ध्यान रखूंगा, ठीक है। तो यह जो श्रेणी है काराकोरम श्रेणी, इसमें अन्य चोटियां भी है, जैसे है एक ग्लेशियर बूम, ठीक है, ग्लेशियर बूम, दुर्गों का, यहाँ दुर्गों का होगा, ठीक है, ग्लेशियर बूम, ब्रॉड पीक, क्या नाम है, ब्रॉड पीक, पहला है ग्लेशियर बूम, दूसरा है ब्रॉड पीक, तीसरा है हिडन पीक, कौन, हिडन पीक आदि, और भी चोटियां हैं, मैं इतना ही नाम दे रहा हूं, ETC स्थित है, ठीक है, स्थित है, ठीक है। तो देखो, इस यह जो काराकोरम श्रेणी है, इसमें और भी चोटियां हैं, इनकी नाम पहला है ग्लेशियर बूम, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है, ब्रॉड पीक और हिडन पीक, ये सभी इन चोटियों का नाम है, ठीक है। अभी आपसे एक सवाल मैं पूछता हूं, मैं अभी बताऊंगा, गॉडविन ऑस्टिन जो है इसकी कुल ऊंचाई, ठीक है, कितना मीटर है, आप ये बताओ। काराकोरम श्रेणी में जो है K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन, इसकी कुल ऊंचाई जो है कितना मीटर है, आप ये बताओ, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों ये विश्व की दूसरी है और हिमालय जो है माउंट एवरेस्ट विश्व की पहली है। अभी मैं इस बात को क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। चलो मैं इसे मिटाता हूँ, तब तक आप लिखो, एक सवाल के रूप में मैं लिख दिया हूँ, ठीक है, ताकि आप सवाल से आंसर भी समझ सको। गॉडविन ऑस्टिन जो है इसको बोलते हैं K2, ठीक है, K2 की ऊंचाई कितनी है, ठीक है, ये सवाल है। ये सिंधु अलग है सर, याद रखना, ये सिंधु इस मैप के अनुसार है। ये जो गॉडविन ऑस्टिन है जिसको K2 बोलते हैं, इसकी ऊंचाई कितनी है ये बताना है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको माउंट एवरेस्ट की भी ऊंचाई बताऊंगा, जिससे आप एकदम क्लियर हो जाओगे, ये विश्व की दूसरी है और माउंट एवरेस्ट विश्व की पहली है। अपनी ऊंचाई के कारण ही जो है नापते हैं ना, इसी प्रकार मापेंगे ना, ठीक है। चलो, गॉडविन ऑस्टिन की कुल ऊंचाई कितनी है आप बताओ, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, 8611 मीटर, ठीक है, 8611 मीटर। काराकोरम श्रेणी की ही एक चोटी है गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है।
मैं अलग से एक बात बता देता हूं, माउंट एवरेस्ट जो है इसकी कुल ऊंचाई क्या है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? बताओ आप आंसर, कितनी है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8848, 8848 है ना, 8848.86 मीटर। ये एकदम एक्यूरेट है, ठीक है, कुछ है थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन ये डाटा के अनुसार एक्यूरेट है, ठीक है, जो डाटा हम लोग को मिला या सबको में खोजोगे तो आप मिलेगा। इसकी जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, कुल ऊंचाई, वो है 8848.86 मीटर, ठीक है, और गॉडविन अस्टीन की जो है 8611 मीटर। देखो इससे कुल ऊंचा जो है लगभग 200 के आसपास, 200 मीटर प्लस ऊंचा है, ठीक है, आप माइनस कर लो ना, 611 जो है 848 में से माइनस करना, जितना आएगा लगभग उतना, ठीक है, एक अंदाज अप्रोक्स में बता रहा हूँ, डायरेक्ट 6 to 8 200 मीटर के आसपास जो है ऊंचा है। क्लियर हो गया? इसीलिए जो है माउंट एवरेस्ट जो है नंबर 1 पे आता है और गॉडविन अस्टीन जो है नंबर 2 पे आती है। क्लियर हो गया? अब हम लोग देखो मैप के अनुसार जो है यहाँ से जो एरिया है काराकोरम श्रेणी की, तो ये जो यहाँ का जो एरिया है यह है सियाचिन ग्लेशियर। तो हम लोग सियाचिन ग्लेशियर के बारे में भी थोड़ा बात समझ लेते हैं। काराकोरम श्रेणी में, ठीक है, काराकोरम श्रेणी लिखने, इस श्रेणी में ध्यान से लिखेंगे, यानी मैं बोल रहा हूं काराकोरम श्रेणी की बात, स्थित सियाचिन ग्लेशियर, स्थित सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर जो है, इस श्रेणी में स्थित सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, ठीक है, लड़ाई का स्थान युद्ध स्थल है, ठीक है। इस बात को मैं समझा देता हूं, जो कि नुब्रा नदी घाटी के उत्तर में स्थित है। नुब्रा नदी घाटी है यहाँ पे, उसी के उत्तर में स्थित है, जो कि नुब्रा नदी घाटी जो कि नुब्रा नदी घाटी के उत्तर में अवस्थित है या स्थित है, ठीक है, याद रखने के लिए है, स्थित है, ठीक है। देखो यह जो स्थित है, इस श्रेणी में स्थित यानी काराकोरम श्रेणी में सियाचिन ग्लेशियर जो कि यहाँ पे है, विश्व का सबसे बड़ा युद्ध स्थल है, ठीक है। युद्ध स्थल मतलब वह स्थान जहाँ पे युद्ध किया जा सके, लड़ा जा सके, ठीक है, युद्ध स्थल है, ठीक है। अब देखो यहां से पाकिस्तानी सेना ने, मैं लिखाता हूं, पाकिस्तानी सेना ने पाकिस्तानी सेना द्वारा 1984 में, ठीक है, पाकिस्तानी सेना द्वारा 1984 में 1984 में सियाचिन क्षेत्र में अवैध रूप से, सियाचिन क्षेत्र में, कौन सा क्षेत्र, जो कि यहाँ का क्षेत्र है, ठीक है, सियाचिन क्षेत्र में अवैध रूप से अवैध समझते हैं, समझा देता हूं। देखो वैध रूप से अगर आप जा रहे हो, इसका मतलब है कि आपको परमिशन है अंदर आने का, ठीक है। जैसे मुझे किसी दूसरे देश में जाना है तो, या फिर आतंकवादी सब आते हैं, 2 एग्जांपल मैं देता हूं। पाकिस्तान से जो लोग भारत आना चाहते हैं घूमने के लिए एज ए टूरिज्म, ठीक है, तो वह वैध रूप से आएंगे, उनका वीजा पासपोर्ट ये सब बना होगा, तो वो वैध रूप से आए। आतंकवादी सब अवैध रूप से जबरदस्ती या फिर अगल बगल से बिल इधर उधर से बना के घुस जाते हैं, वह एक अवैध रूप से हो गया, ठीक है। अवैध रूप से
घुसपैठ को रोकने के लिए अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए घुसपैठ को रोकने के लिए मैं इस लाइन को आपको फिर से समझाता हूं, एक बार रुक जाओ। ठीक है, देखो पाकिस्तानी सेना जो है वहां की पाकिस्तानी आर्मी 1984 में सियाचिन क्षेत्र में अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था। ठीक है, घुसपैठ को रोकने के लिए ऑपरेशन मेघदूत चलाया था। एकदम सही है, मेघदूत चलाया था। ठीक है, पाकिस्तानी सेना जो है द्वारा उन्हें वर्ष 1984 में सियाचिन में अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए ऑपरेशन मेघदूत चलाया था। ठीक है, अब मैं काराकोरम श्रेणी के बारे में कुछ और बातें बताता हूं, उसके बाद काराकोरम श्रेणी को समाप्त कर देंगे। ठीक है, उसके बाद लद्दाख श्रेणी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो इस लाइन को मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखिए इधर का एरिया जो पाकिस्तान जबरदस्ती हथिया लिया था वो पीओके कहलाता है। ठीक है, और ये तिब्बत, ये एरिया क्या है, तिब्बत। ठीक है, ये मानसरोवर है और सब तो मैंने बता दिया लगभग। ठीक है, चलो इस श्रेणी में स्थित सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, जो कि नुब्रा नदी घाटी के कहाँ है, उत्तर में है। ठीक है, पाकिस्तान, ये तो मैंने समझा दिया। चलो अब मैं मिटाता हूं और आगे लिखाता हूं। चलो मैं क्या बोल रहा हूं, देखो काराकोरम श्रेणी में स्थित 2 ग्लेशियर, देखो ये 2 ग्लेशियर में एक ग्लेशियर बहुत काम का है। ठीक है, देखो 2 ग्लेशियर, हाँ काराकोरम श्रेणी में स्थित 2 नहीं, यहाँ अन्य ग्लेशियर होने चाहिए, अन्य ग्लेशियर भी हैं, उनका नाम मैं दे रहा हूं अभी। ठीक है, काराकोरम श्रेणी जो है उसमें 2 दर्रे हैं जो कि महत्वपूर्ण है, इसके बाद मैं आपको लिखा दूंगा। ठीक है, काराकोरम श्रेणी में स्थित अन्य ग्लेशियर क्या क्या नाम मैं बताता हूं। देखो बाल्टोरो बाल्टोरो, ठीक है, दूसरा बियाफो, हिस्फार आदि, बियाफो, हिस्फार आदि। ठीक है, ये सभी ग्लेशियर हैं आदि में स्थित है कौन से श्रेणी में, काराकोरम श्रेणी में स्थित अन्य ग्लेशियर जैसे बाल्टोरो, बियाफो, हिस्पार आदि ये सभी स्थित है कौन से, काराकोरम श्रेणी में। ठीक है, देखो इस श्रेणी में जो ये काराकोरम श्रेणी में है इसमें 2 महत्वपूर्ण दर्रे हैं, आप याद रखो। ठीक है, इस श्रेणी में महत्वपूर्ण 2 दर्रे, इस श्रेणी में महत्वपूर्ण है 2 दर्रे, महत्वपूर्ण 2 दर्रे हैं। ठीक है, ध्यान से इस बात को याद रखना। ठीक है, सवाल घुमाता है यहाँ पे बहुत, इसलिए याद रखेंगे। 2 दर्रे हैं, कौन कौन है, एक है अघिल, पहला क्या है, अघिल, जो कि कहाँ है, पाकिस्तान में। वो पाकिस्तान का वो क्षेत्र, भारत का वो क्षेत्र जो पाकिस्तान अपने कब्जे में रखा है, जिसको पीओके बोलते हैं। ठीक है, पाकिस्तान ऑफ कश्मीर। दूसरा है काराकोरम, अघिल दर्रा, काराकोरम दर्रा। ठीक है, काराकोरम दर्रा। ठीक है, जो कि कहाँ है, यहाँ पे इस क्षेत्र में है। ठीक है, जो एलएडी लद्दाख, ठीक है, काराकोरम में है, लद्दाख। ठीक है, स्थित है, समझ गए ना। इस श्रेणी में महत्वपूर्ण है 2 दर्रे, कौन कौन है, एक अघिल दर्रा, एक काराकोरम दर्रा। अघिल दर्रा पीओके में है और काराकोरम लद्दाख में है। इसका काम क्या है, तो यह जो दर्रे हैं भारत और चीन को, किसको, भारत और चीन को जोड़ता है, भारत को और चीन को जोड़ता है। ठीक है, ये सवाल घुमाएगा, अब तैयार रहो घूमने के लिए। जब मैं आपको सवाल का पीडीएफ दूंगा ना लिंक के रूप में, तब ये सवाल मैं
खुद ही घुमा के दूंगा, जिस तरह से पूछा गया, अलग अलग तरीके से पूछा गया है। एक सवाल को 4 बार मैं नहीं लिख सकता हूँ, इसलिए 4 जहाँ-जहाँ पूछा गया है वो 4 जगह का नाम दे दूंगा, आप समझ जाना। इस श्रेणी में 2 दर्रे हैं, एक अगिल जो कि पाकिस्तान में पीओके का क्षेत्र में, दूसरा है काराकोरम, काराकोरम दर्रा जो कि लद्दाख में है। भारत और चीन 2 देश हैं, भारत और चीन दोनों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। काराकोरम श्रेणी में अन्य ग्लेशियर भी हैं, जिसको बाल्टोरो, बियाफो, हिस्पार आदि में स्थित है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब यह जो चीन है, यह चीन जो है, जो जोड़ता है, चीन भारत और चीन को जोड़ता है, ठीक है। यह सिंजियान प्रांत है, एकदम याद रखिएगा। यह चीन जो है यहाँ से लाइन तक, वो सिंजियान प्रांत है, यहाँ तक का एरिया। क्लियर है। चलो मैं मिटाता हूँ, 1-2 लाइन बस छूट गया है, उसको मैं लिख देता हूँ, उसके बाद काराकोरम श्रेणी समाप्त हो जाएगा। चलो को समझाया कि काराकोरम श्रेणी में 2 दर्रे हैं, एक अगिल दर्रा है, दूसरा काराकोरम दर्रा है। अगिल दर्रा के बारे में मैंने बताया, यह पीओके के क्षेत्र में पड़ता है, पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। दूसरा दर्रा मैंने बताया काराकोरम दर्रा, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा, एक लाइन जो मैंने बोला कि छोड़ दिया हूं, वही है काराकोरम दर्रा के बारे में, ठीक है। काराकोरम दर्रा, काराकोरम श्रेणी में काराकोरम दर्रा है, ठीक है। दर्रा विश्व का सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा है, सबसे ऊंचा दर्रा है। चलो यहां से आपका जो है ये काराकोरम श्रेणी समाप्त हो जाता है, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा। क्लियर है। आपको मैंने समझाया अगिल दर्रा, आपसे पूछेगा अगिल दर्रा कहाँ है, तो याद रखिएगा पीओके के क्षेत्र में है, यानी भारत का वह हिस्सा जो पाकिस्तान अपने कब्जे में कर लिया है, वही है पीओके, उसी क्षेत्र में जो है अगिल दर्रा है, ठीक है। मैंने इससे पहले लिखाया था, मैं मिटा दिया हूँ। दूसरा मैंने समझाया काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा कहाँ है, तो लद्दाख के क्षेत्र में। क्लियर हो गया। अब जो हम लोग पढ़ेंगे है वह, ये तो खत्म हो गया, ये खत्म हो गया है। दूसरा पढ़ेंगे लद्दाख श्रेणी, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? लद्दाख श्रेणी। मैं शुरू करूंगा यहाँ से ही, लेकिन यहाँ लिख देता हूँ लद्दाख श्रेणी, ठीक है। देखो लद्दाख श्रेणी जो है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लद्दाख श्रेणी कहाँ है सर? तो ये जो क्षेत्र है, ये पूरा लद्दाख श्रेणी के अंतर्गत है। क्लियर हो गया। चलो लद्दाख श्रेणी को यहाँ की यानी स्थानीय भाषा, देखो मैं लिख देता हूँ, लद्दाख श्रेणी दोनों तरह से लिखे जाते हैं। लद्दाख श्रेणी को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं बताओ? स्थानीय भाषा, लद्दाख श्रेणी को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? कोई बता सकते हैं तो बताइए। खा पा चान कहते हैं, खा पा चान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खा पा चान कहा जाता है। किसको बोलते हैं? तो लद्दाख श्रेणी को यहाँ की भाषा में, ठीक है, क्या बोलते हैं? खा पा चान, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज्यादा जरूरी क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बोलता है कि यह जो खा पा चान है, इसका हिंदी क्या होता है? यहाँ के स्थानीय भाषा खा पा चान बोलते हैं माने, लेकिन इसका हिंदी क्या होता है, ये पूछा जाता है सवाल में। इसका अर्थ, इसका अर्थ हिम भूमि होता है। क्या बोलते हैं? हिम भूमि, ठीक है। इसका अर्थ क्या है? हिम भूमि। देखो लद्दाख श्रेणी ये वाला एरिया हुआ, ठीक है, ये पूरा लद्दाख है। ये जो लद्दाख है, ये जो श्रेणी है, इसको बोलते हैं लद्दाख श्रेणी, और इसको यहाँ की भाषा में जो है खापा चान बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है हिम भूमि। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है, इसलिए आप याद रखिएगा, ठीक है। मैंने बताया, जब मैं पीडीएफ लिंक दूंगा ना, सॉरी पीडीएफ लिंक कहता हूँ, जब मैं एक लिंक दूंगा जिसमें सिर्फ क्वेश्चन सीट होगा, प्रैक्टिस सीट होगा आपके लिए, तो मैं वहां पे कोशिश करूंगा हिम भूमि को दे देने की, ठीक है। और किस डेट में, मतलब किस एग्जाम में पूछा गया, ये भी मैं बता दूंगा उसी में। क्लियर है। चलो आप इसको उतारो। अब मैं लद्दाख श्रेणी के बारे में एक लाइन से बताता चलता हूँ, ठीक है। देखो ये जास्कर श्रेणी है, यहाँ पे जास्कर श्रेणी है, यहाँ से सिंधु नदी निकलती है और
अरबियन सागर में गिर जाती है। अब मैं इसको भी पूरा मिटा दूंगा, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलो देखो, पढ़ा रहा हूँ लद्दाख श्रेणी, ठीक है। यह महान हिमालय जो ऊपरी एरिया थी वहां का के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। देखो मैंने पिछले लेक्चर में वृष्टि छाया क्षेत्र आपको पढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी आज बता देता हूँ दोबारा से, ठीक है। देखो ये पहाड़ है, ठीक है, इस तरह का जो है पहाड़ है, ऊपर से एरिया थोड़ा बड़ा होता है, मैं इसमें दिखाने के लिए छोटा बनाया हूँ। यहाँ पे बादल है, कुछ बादल है, ठीक है, जो बहुत घंघोर वर्षा कर रही है, मूसलाधार वर्षा हो रही है, ज्यादा वर्षा हो रही है, ठीक है। इधर पूरा बारिश हो रही है। अब यहाँ से कुछ पवने चली, ठीक है, कुछ पवने आपको दिख रही होगी, कुछ पवने इधर की ओर चली, ठीक है, कुछ पवने चली, ठीक है। अब इधर से कुछ पवने चली, कौन सी पवने चली, तो मानसूनी पवन चली, मानसूनी पवने चली, ठीक है। अब ये जो बादल है इस पे टकराई, अब देखो मूसलाधार बारिश हो रही है या फिर वर्षा हो रही है, यहाँ पे ज्यादा वर्षा हो रही है, यहाँ से कुछ पवने चली और बादल को इधर खींच के ले आई, ठीक है। मानसूनी हवा चली, धीरे धीरे बादल से टकराई और टकराने के कारण जो है बादल इस साइड से इस साइड चले आया, ठीक है, ये पूरा बादल है। अब इधर जब बादल चल आता है तो उस समय जो है यहाँ से पानी पड़ते पड़ते इधर चला आया, इधर आने के बाद बारिश होगी, कम होगी या फिर नहीं के बराबर होगी, होगी भी और नहीं के बराबर, ठीक है, आप याद रखना, होगी भी और नहीं के बराबर, होगी भी और नहीं के बराबर भी होगी। तो यह जो क्षेत्र होगा, यह क्षेत्र जो है वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, इसी को वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। क्लियर हो गया। यहाँ पे कुछ बादलें थी और यहाँ बारिश हो रही थी, कुछ पवने चली, मानसूनी पवने चली और यहाँ का जो क्षेत्र है, यह जो बादल है इसको यहाँ ले आई, ठीक है, उड़ा के। आप समझ रहे हैं ना, बादल हवा चलती है तो बादल उड़ती है, ठीक है। तो कुछ मानसूनी पवने चली और बादल उड़ के इधर चलाया। अब इधर जो आ गया तो कुछ वर्षा हुई भी और नहीं भी हुई, जो नहीं के बराबर हुई या हुई भी तो वही है वृष्टि छाया क्षेत्र। तो आप मुझे बताओ कि यह जो एरिया है यह कैसा एरिया होगा। लद्दाख का एरिया है तो यह एरिया हो जाएगा शुष्क शीत मरुस्थल, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, अभी तक मैंने आपको बताया यह वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है, समझ गए। तो यहाँ कैसा होगा, यहाँ का क्षेत्र कैसा होगा, मैं यहाँ से लिखता हूँ, अतः आप जो लाइन दोगे हिंदी लाइन में लिखोगे ना, तो अतः यहाँ, ठीक है, आगे लिखना, मेरे पास यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ से लिखता हूँ, अतः यहाँ शुष्क शीत मरुस्थल, कैसा, शुष्क शीत मरुस्थल, ठीक है, का विकास हुआ है। कैसा विकास हुआ है, शुष्क शीत मरुस्थल दशाओं का विकास हुआ है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। वृष्टि छाया क्षेत्र मैंने आपको समझा दिया कि वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है। तो यहाँ का जो एरिया है वह कैसा होगा, तो शुष्क शीत मरुस्थल दशाओं का विकास हुआ होगा, ठीक है, हुआ है, ठीक है, लद्दाख श्रेणी में, ठीक है। इस श्रेणी में स्थित यह जो श्रेणी है लद्दाख श्रेणी, इस श्रेणी में स्थित, मैं आगे लिखता चल रहा हूं, आप बस याद रखना, ये जो है ये मैं वृष्टि छाया क्षेत्र केवल समझाने के लिए ये ड्रॉ किया हूं, ठीक है। इस श्रेणी में स्थित राकापोसी, इस श्रेणी में स्थित राकापोसी चोटी, राकापोसी चोटी, ठीक है, राकापोसी चोटी, ठीक है, विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी है, एकदम विश्व की कौन सी चोटी, तो राकापोसी चोटी, याद रखिएगा, विश्व की सर्वाधिक ढाल वाली, सर्वाधिक
सर्वाधिक कैसी चोटी? विश्व की सर्वाधिक ढाल वाली चोटी है, एकदम क्लियर है, लाइन क्लियर है। इस श्रेणी में स्थित विश्व की सर्वाधिक ढाल क्या समझते हैं? जो ऐसे बनाया जाता है भी आकार में, ठीक है, उस तरह की चोटी जो है राकापोशी चोटी है। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो अब और आगे हम लोग बढ़े। ठीक है, इस श्रेणी में स्थित दो महत्वपूर्ण दर्रे हैं, खुरदुंगला दर्रा और उमलिंगला दर्रा। बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जा चुका है बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा था या 2 में, ठीक है, टीआरई में पूछा गया है, लेकिन क्लियर हूं मैं, ठीक है। देखो, खुरदुंगला दर्रा और उमलिंगला दर्रा पूछता है। लद्दाख श्रेणी में स्थित 2 दर्रे हैं, ठीक है, लद्दाख श्रेणी में स्थित कौन कितने दर्रे हैं? 2 दर्रे। देखो, लद्दाख श्रेणी में स्थित कितने दर्रे हैं? तो 2 दर्रे हैं। क्लियर हो गया? अब मैं आपको यहां से लिखाऊंगा इसको मिटाने के बाद। पहला है खुरदुंगला दर्रा, पहला कौन सा दर्रा है? खुरदुंगला दर्रा। दूसरा है उमलिंगला दर्रा, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा इन दोनों का काम क्या है, किसको कहाँ जोड़ता है, इन सभी बातों को मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो, इस श्रेणी जो लद्दाख श्रेणी में, इसमें 2 महत्वपूर्ण दर्रे हैं, मैंने आपको बताया ना, उसी बात को मैं फिर से लिखा हूं यहाँ पे ताकि आप याद रखो। पहला है खुरदुंगला दर्रा, ठीक है। खुरदुंगला दर्रा क्या करता है ना, लेह को सियाचिन से जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है, लेह और सियाचिन को जोड़ता है, लेह और सियाचिन को जोड़ता है। क्लियर हो गया? किसको किसको जोड़ता है? देखो, सवाल इसी तरह पूछा जाता है, सवाल पूछेगा लेह और सियाचिन को जोड़ने वाले दर्रे का नाम बताइए। 4 दर्रे दे दिए जाएंगे, खुरदुंगला दर्रा, उमलिंगला दर्रा, ये दोनों तो देना ही है, ठीक है। इसके अलावा 2 एक्स्ट्रा में भी दे देता है, लेह और सियाचिन को जोड़ेगा, यह जोड़ता है। क्लियर? ठीक है, पहला क्या हो गया? खुरदुंगला दर्रा, ठीक है। दूसरा आपको बोलेगा, दूसरा दर्रा है उमलिंगला दर्रा, उमलिंगला दर्रा, ये, ठीक है। पहला कौन सा था? खुरदुंगला दर्रा, ठीक। दूसरा कौन सा है? उमलिंगला दर्रा, ठीक है। किसको किसको जोड़ेगा? पूर्वी लद्दाख में, जो उधर का लद्दाख है, पूर्वी लद्दाख में, पूर्वी लद्दाख में एलएसी को, किसको? एलएसी के निकट स्थित विश्व का, एलएसी के निकट विश्व का, ठीक है, एलएसी के निकट विश्व का, एलएसी के निकट विश्व का सर्वोच्च मोटर वाहन योग्य दर्रा, एलएसी के निकट स्थित, यहाँ स्थित छूट गया है, एलएसी के निकट स्थित विश्व का सर्वोच्च, सबसे सर्वोच्च मोटर वाहन योग्य दर्रा, ठीक है। उमलिंगला दर्रा का क्या काम है? उमलिंगला दर्रा क्या है? सर्वोच्च मोटर वाहन योग्य दर्रा है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? देखो, आपसे जो सवाल पूछेगा वो इस तरह से पूछेगा कि लेह और सियाचिन को जोड़ता है कौन सा दर्रा? तो खुरदुंगला दर्रा, ठीक है। मैं अभी सिर्फ उमलिंगला दर्रा बताया हूं कि क्या है, अभी मैं बताऊंगा उमलिंगला दर्रा 2 जगह को जोड़ता है, उसके भी बारे में बताऊंगा। देखो, पूर्वी लद्दाख में एलएसी के निकट स्थित है विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन योग्य दर्रा, ठीक है, मोटर वाहन योग्य दर्रा। किसको किसको जोड़ता है? चिसुमले को दमचौक से जोड़ता है। किसको किसको जोड़ता है? चिसुमले को दमचौक से जोड़ता है, चिसुमले को दमचौक
चौक, इस हमले को दम चौक से जोड़ेगा। दिख रहा है, जोड़ेगा। क्लियर हो गया? ठीक है, मैं फिर से समझा देता हूँ। देखो ये दोनों इंपॉर्टेंट दर्रा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट ही मत बोलो, इंपॉर्टेंट बोल के बेइज्जती हो जाएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलो आप इसको। ठीक है, ये सवाल पूछा गया तो हो सकता है, पहले तो पूछा गया था शायद खुर्दिंगला दर्रा से, या इसमें से किसी एक से ही पूछा है। ठीक है, तो हो सकता है दोबारा किसी और से भी पूछ दे, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो आप इस बात को याद रखना कि खुर्दुंगला दर्रा जो है लेह लद्दाख और सियाचिन को जोड़ने का, आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक है, उमलिंगला दर्रा क्या है, पूर्वी लद्दाख में एलएसी के निकट स्थित है, जो विश्व का सर्वोच्च मोटर वाहन योग्य दर्रा है। ठीक है, जिस उमले को दम चौक से जोड़ने का काम भी क्या करता है, उमलिंगला दर्रा करता है। एकदम क्लियर हो गए हैं? ठीक है, ठीक है। अब एक लाइन और मैं लिखा देता हूं। देखो मैंने जो नक्शा बनाया था, तो लेह के बगल से एक सिंधु नदी गुजरती है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं एक लास्ट लाइन, लेह नगर, जो लेह है, लेह नगर सिंधु नदी, सिंधु, सिंधु धौरसु का, सिंधु नदी, लेह नगर सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? दाएं तट पर, दिख रहा है, स्थित है। ठीक है, एकदम क्लियर है? चलो, मैंने आपको बताया कि इस श्रेणी में यानी लद्दाख श्रेणी में दो महत्वपूर्ण दर्रे हैं। आपको मैंने बता दिया उमलिंगला और खुर्दुंगला का क्या काम है। इसके अलावा लेह नगर जो है सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। क्लियर है? लेह नगर के दाएं तट पर सिंधु नदी अवस्थित है। जाके कहाँ गिरती है? अरबियन सागर में, और निकलती कहाँ से है? मानसरोवर से निकलती है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो, अब मैं इससे आगे पढ़ाऊंगा आप लोग को। ठीक है, इससे आगे पढ़ाऊंगा। ए और बी खत्म हो गया है। ए में मैंने आपको बता दिया, बी भी बता दिया। सी में हम लोग पढ़ेंगे। ए में मैंने आपको बताया काराकोरम श्रेणी, बी में आपको बताया लद्दाख श्रेणी, और सी में पढ़ेंगे जास्कर श्रेणी। देखो भाई लोग, समय बहुत हो गई है। ठीक है, लगभग 35 या 40 मिनट का पूर्ण वीडियो बन गया है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जो है इस वीडियो को अच्छे से देखो। ठीक है, इसके अलावा जास्कर श्रेणी बच गया है। कल के लेक्चर में मैं जास्कर श्रेणी आपको पूरा पढ़ा दूंगा। ठीक है, देखो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे या आपको लगे कि ये काम का है, देखो काम का तो है वीडियो, आप जानते हो। आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन फर्स्ट टाइम गिरे, यानी जो भी मैं पढ़ाऊं वो पहले आप देख सको, इसके लिए आप लेट्स डू को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे या आपको लगे कि ये देखना चाहिए, तो आप लेट्स डू को जरूर सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और मैं नाम इसलिए लिखता हूँ क्योंकि मुझे भी लगता है कि कुछ बच्चे जो हैं मेरे प्रति हैं, इसलिए आपको इसलिए नाम लिखा हुआ है ताकि आप अभी सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो मैं इसके आगे विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।